अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिज़ाइनर कुर्ती जो है इसको रेडी करने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ। आज हम इस वीडियो में दामन, नेक डिज़ाइन एंड स्लीव डिज़ाइन किस तरह से, यानी कि पूरी एक डिज़ाइनर शर्ट किस तरह से रेडी करते हैं, वो तरीका मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। पूरी वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। प्लेन खद्दर के फैब्रिक पे हम इस डिज़ाइन को रेडी करेंगे मीडियम साइज़ की लेस के साथ एंड जॉइंट लेस, 2 लेसेस के साथ हम इस सूट को डिज़ाइन करने वाले हैं। अगर आप भी बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनर कुर्ती बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने शर्ट की फ्रंट साइड का फैब्रिक लिया और चौड़ाई में हमने यहाँ पर मार्जिन नाप लेना है। यहाँ पर फ्रंट साइड की जो हमारी चौड़ाई रहेगी ना, ये मैं यहाँ पर तैयार मार्जिन हमारा 23 इंच रहेगा, 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। ये हमारा सिलाई का दबाव आ जाता है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरह से ना हल्के हल्के से इस तरह से धागे हमने एक धागे को खींचते जाना है और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि खद्दर का फैब्रिक आपको पता है थोड़ा सा हार्ड भी होता है, लेकिन पहना हुआ इसकी लुक जो आती है ना वो बहुत ही कमाल की आती है। तो यहाँ पर ना हमने इसकी कटिंग बहुत ही अच्छे से कर ली है। अब यहाँ पर लंबाई में हमने इसको कट कर लिया। ये सिर्फ हमारे पास ना शर्ट की फ्रंट साइड है, ठीक है। अब फ्रंट साइड के ऊपर हमने तकरीबन 5 इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में डबल फोल्ड में ये मार्जिन हमने लिया है। 5 इंच के मार्जिन से निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने डिज़ाइन की लंबाई, यहाँ पर आप 11 इंच भी ले सकते हो अगर आप कोटी स्टाइल में ये डिज़ाइन बनाना चाहते हो। अगर आप थोड़ा लॉन्ग में बनाना चाहते हो तो मैं 18 इंच टोटल लंबाई लूँगी। यहाँ पर आप 24 से 25 यानी कि दामन तक भी ये डिज़ाइन बना सकते हो। मैंने 18 इंच लंबाई रखी है और इस तरह से चौड़ाई में फिर से 5-5 इंच के मार्जिन से निशान लगा लिए हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर मार्जिन बिल्कुल एक जैसा चाहिए तो एक जैसे निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे और इन निशानों को यहाँ पर इस तरह से हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। अब कुर्ती की जो ओपन वाली साइड है ना, इस तरफ हमने ये जो डिज़ाइन है इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया है और ओपन साइड से इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। बंद वाली साइड जैसा कि आपको नज़र आ रही होगी कि शर्ट की बंद वाली साइड दूसरी तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमने पीस है इसको इस तरह से अलहदा कर देना है। इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। शर्ट को खोलकर आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। इस तरह से शर्ट की लुक हमारे पास आ जाएगी। अब इसमें जॉइंट लेस किस तरह से फिक्स करनी है ये मैं आज आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने फ्लावर वाली लेस ली है, जॉइंट लेस है यहाँ पर मेरे पास, और इसको हमने इस तरह से बिल्कुल 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से इसको शर्ट की सीधी साइड के ऊपर रखा और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई चला ली है। लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी। अब यहाँ पर हमने कॉर्नर किस तरह से बनाने हैं वो मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने इस तरह से फोल्ड करके लेस को कॉर्नर बिल्कुल भी नहीं बनाने, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। हमने इस तरह से लेस को खोल लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने नीडल को अंदर रखना है। यहाँ पर सिलाई का दबाव यानी कि एक जितना हमने दूसरी साइड से फैब्रिक में सिलाई में लेना है उसका दबाव रखते हुए इस तरह से लेस को मोड़ लेना है। यहाँ पर हमने लेस में किसी किस्म का प्लेट अभी तक नहीं डाला, जैसा कि आप देख रहे हैं किसी किस्म का प्लेट आपको नज़र नहीं आएगा। लेस को हमने दूसरी तरफ टर्न कर लिया। अब ये देखें, ये लेस कुछ इस तरह से हमारे पास इसकी लुक आएगी और यहाँ पर ना साइड कॉर्नर में छोटा सा इस तरह से कट लगा देंगे ताकि ये जो फैब्रिक है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में सेट हो जाए। अब यहाँ पर चेक करें ज़रा आप, यहाँ पर इस तरह से ये जो फैब्रिक है बहुत ही अच्छे से इस्त्री की मदद से सेट हो जाएगा। यहाँ पर ना मैंने इसको आयरन कर लिया और दोनों साइड पे लेस लगाने का तरीका सेम रहेगा। अब यहाँ पर इसको किस तरह से फिक्स करना है, और यहाँ पर ना आज मैं इस वीडियो में आपको प्लेन शर्ट के दामन पर बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। बस आप वीडियो का एक एक पॉइंट अच्छे से वॉच करें ताकि आपको हर पॉइंट की अच्छे से समझ आए। अब हमने लेस को इस तरह से कॉर्नर के हिसाब से सेट किया है और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर सिलाई को डबल चलाएंगे ताकि हमारी सिलाई बाद में निकले ना। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर हमने कॉर्नर के हिसाब से सिलाई लगा लिया तो यहाँ पर ये देखें कितनी खूबसूरती से हमारा कॉर्नर बन गया है। पहले कॉर्नर को अच्छे से सिलाई लगाकर चेक कर लें, कॉर्नर अच्छे से बन गया है तो यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा मार्जिन जो है ना लेस का कट कर लें इस तरह से। अब ये जो दूसरा फैब्रिक है तो इसको किस तरह से फिक्स करना है, पहले इसको इस तरह से मिला कर अच्छे से चेक कर लेना है। अब यहाँ पर ना इसको इस तरह से सेट करना है, ये ज़रा चेक करें।
इस फैब्रिक को हमने नीचे वाली साइड पे रखना है और यहाँ पर थोड़ा सा दबाव आपने बढ़ा देना है। ये ज़रा चेक करें, क्योंकि हमने लेस की दूसरी तरफ जो है ना फैब्रिक की सिलाई का दबाव रखना है। तो इस तरह से ये फैब्रिक यहाँ पर छोड़कर मैं जो है बाकी की जो फैब्रिक है उसके ऊपर इस तरह से लेस को अटैच कर दूंगी। यहाँ पर हमने इस तरह से लेस को बहुत ही अच्छे से सेट करना है, 2 पॉइंट का फैब्रिक का दबाव रखना है और इसी तरह से अपनी सिलाई को बहुत ही अच्छे से चला देना है। अब लेस का जैसा कि आपको पता है कॉर्नर हमने बहुत ही अच्छे से बना लिया है। हाथ से इस तरह से इसको दबा के रखना है फिंगर से, ताकि ना ही हमारा फैब्रिक बढ़े और ना ही हमारी लेस का मार्जिन कम या ज़्यादा हो। अब यहाँ पर लेस को कॉर्नर से नीडल को अंदर रखते हुए इस तरह से दूसरी तरफ हमने टर्न कर लेना है और सिंपल इसके ऊपर सिलाई चल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से यहाँ पर लेस हमने बहुत ही अच्छे से लगा लिया है। अब यहाँ पर ना इसको आयरन कर लेंगे ताकि हमारा जो फैब्रिक है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर ना मैंने इसको अच्छे से इस्त्री कर लिया है और ये जो फैब्रिक है ये बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में सेट हो गया है। अब हमने यहाँ पर ये फैब्रिक आपको पता है नीचे से नज़र आ रहा है, नीचे से हमारा जिस्म नज़र आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरह से एक पट्टी ली है, तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है और इसको इस तरह से नीचे वाली साइड पे सेट किया है और इसके ऊपर इस तरह से हमने यहाँ पर लेस के ऊपर टॉप स्टिच लगा दिया है। यहाँ पर पट्टी को दूसरी साइड पर टर्न किस तरह से करना है ये मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। यहाँ पर लेस की इस तरह से टोटली लंबाई आपने नाप लेनी है और इस तरह से निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले इस पट्टी को इस तरह से कॉर्नर के हिसाब से फोल्ड करना है। 1 इंच मार्जिन आगे की तरफ हमने बढ़ा लिया है, ठीक है, 1 से 1.5 इंच, और इस तरह से इसको ऊपर की तरफ टर्न कर देंगे। तो ये देखें कितनी खूबसूरती से बहुत ही प्यारा सा कॉर्नर हमारा बन जाएगा पट्टी का। अब हमने यहाँ पर इसको इसके ऊपर ना इस तरह से बहुत ही अच्छे से सिलाई को चला लेना है। तो यहाँ पर पट्टी का हमारा कॉर्नर बहुत ही खूबसूरती से बन गया है। इसके ऊपर एक साइड पे हमने टॉप स्टिच लगा दिया है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी टॉप स्टिच को लगा देंगे बहुत ही अच्छे से। दूसरी साइड पे भी हमने टॉप स्टिच को लगाकर ये सिलाई बहुत ही अच्छे से मुकम्मल कर ली। धागे को कट करेंगे। अब देखें नीचे वाली साइड से हमारी जो पट्टी लग गई है ना, लेस में कितनी खूबसूरत सी लुक आ गई है और शर्ट में बहुत ही नफासत से ये लेस अटैच हो चुकी है। अब हमने दामन के कॉर्नर पर डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर दामन के कॉर्नर पर डिज़ाइन बनाने के लिए 5 इंच की लंबाई में हमने इस तरह से निशान लगाना है और 5 इंच ही हमने चौड़ाई में निशान लगाना है। इस तरह से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को बहुत ही अच्छे से मिला लेना है। अब यहाँ पर कॉर्नर पे जो निशान लगाया उस निशान के मुताबिक फैब्रिक को पकड़ना है। ये डबल फोल्ड में है हमारी शर्ट, ठीक है, और दामन को इस तरह से यहाँ पर खोलते जाना है और इसके ऊपर एक ही साइज़ के प्लेट्स डाल लेने हैं। यहाँ पर मैं प्लेट्स का जो सेंटर मार्जिन है ना तकरीबन 1 इंच 3 पॉइंट ले रही हूँ। सेम मार्जिन रखते हुए इसी तरह से हमने एक के बाद एक यहाँ पर टोटली 3 प्लेट्स इस तरह से डाली हैं बहुत ही अच्छे से। ये देखें, अब खोलकर आपको दिखाती हूँ। ये दामन की दोनों साइड पे सेम मार्जिन आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो शर्ट मैं बना रही हूँ ना, ये लॉन्ग शर्ट है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है तकरीबन 43 इंच है। अब यहाँ पर हमने लॉन्ग शर्ट के साथ कैप्री को रेडी करना है। शर्ट के जो एक एक पॉइंट है वो आज आपको बहुत ही अच्छे से स्टिच करना सिखा रही हूँ, ताकि आप लोग एक ब्रांडेड स्टाइल में अपनी शर्ट को बहुत ही खूबसूरती से रेडी कर पाएँ। अब ये जो प्लेट्स हमने लगाया ना, ये बिल्कुल बारीक से प्लेट्स हैं। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमने सिंपल तरीके से शर्ट की फ्रंट एंड बैक साइड को रखा और इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, ये बैक साइड पे ना मैंने जोड़ लगाया है। जोड़ लगाने का मकसद ये था कि हमारी शर्ट की जो लेंथ थी थोड़ी कम थी, हमें लॉन्ग शर्ट चाहिए थी, तो यहाँ पर बैक साइड पे जॉइंट लेस के साथ जोड़ लगा दिया है मैंने। अब यहाँ पर शर्ट को फ्रंट साइड को डबल फोल्ड करके रखा है और नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। नेक की लंबाई का पहला मार्जिन यहाँ पर 3.5 इंच ले रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा यानी कि बड़ा नेक बनाना चाहते हो तो आप नेक की लंबाई 4 इंच भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। यानी कि आप यहाँ पर नेक को बढ़ा सकते हो जितना आप लेंथ में बढ़ाना चाहते हो। मेरे नेक का टोटली साइज़ 6.5 इंच रहेगा। अब हमने जो राउंड शेप दी है ये तकरीबन 1 इंच 1 पॉइंट के मार्जिन से हमने नेक में राउंड शेप ड्रा की है और इस तरह से ना इसकी फ्रंट साइड की मैंने कटिंग की है, ठीक है।
फ्रंट साइड की हम कटिंग कर देंगे। अब सेंटर का स्लिट कितना रखना है ये मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। सेंटर में हम पहले वी शेप अपना डिज़ाइन बनाएंगे, तो इसके लिए हमने 5.5 इंच बुकरम की लंबाई ली और 6.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब 1.5 इंच का हाफ इस तरह से कर लेंगे, तो हाफ में हमारे पास 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन आ जाएगा। इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब डबल फोल्ड में बुकरम का पीस लिया है और 1.5 इंच का हाफ मार्जिन चौड़ाई में लिया है और लंबाई यहाँ पर मैं तकरीबन 2.5 इंच ले रही हूँ और इस तरह से यहाँ पर हमने ये निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये टोटली नेक जो है, मैं आपको बता रही थी, ये टोटली नेक जो है ना 6 इंच रेडी होगा, 6.5 इंच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मार्जिन बढ़ाना चाहते हो इसमें कोई मसला नहीं, आप यहाँ पर 2.5 इंच की बजाय 3 इंच का वी शेप कट कर सकते हो। अब यहाँ पर ये देखें ज़रा, हमने इसको इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक पे लगाया है और इसके ऊपर ना हमने इस तरह से नेक के ऊपर बिल्कुल वी शेप में यहाँ पर हमने इसके ऊपर सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर मैं ज़्यादा जो है ना बड़ा नेक नहीं बनाना चाह रही, बिल्कुल मीडियम टू स्मॉल साइज़ का यहाँ पर हमारा नेक होगा, बहुत ही प्यारा सा। अगर आप मीडियम साइज़ में नेक बनाना चाहते हैं 6.5 इंच या 7 इंच नेक की लंबाई और चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पर वी शेप को हमने इस तरह से रफ साइड की तरफ टर्न कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो इसका हल्का फुल्का सा ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन आपको नज़र आ रहा होगा ना बुकरम का, इसको कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर ना हमने तकरीबन 11 इंच के मार्जिन से इस तरह से स्लिट का निशान लगा दिया है, जो कि हम स्लिट का मार्जिन लेंगे। सेंटर में ना मैंने चौक की मदद से निशान लगा दिया है ताकि हमें ना सेंटर मार्जिन का अंदाज़ा रहे। अब सेंटर मार्जिन की एक साइड पर इस तरह से मैंने फैब्रिक ग्लू लगाई है और ये जो लेस है ना इसको हम आज फैब्रिक ग्लू की मदद से बहुत ही अच्छे से सेट कर लेंगे। अब जिन मेरी बहनों के पास फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक या कोई भी ग्लू नहीं है तो आप यहाँ पर सिलाई के साथ इस लेस को बहुत ही अच्छे से फिक्स कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगनर्स हो, पहली बार लेस को लगा रहे हो, तो आपने क्या करना है, जिस तरह से ये जो लेस है ना मैं ग्लू की मदद से लगा रही हूँ, आप इसको किसी भी UHU या किसी भी ग्लू की मदद से लगा सकते हो। अब लेस को एक साइड के कॉर्नर से इस तरह से हमने बिल्कुल तिरछे में सेट किया है और ऊपर से भी सेम इसी तरह से इसको सेट करते हुए यहाँ पर लेस का बहुत ही खूबसूरत सा इस तरह से कॉर्नर बना लेंगे। पहले हम इसको इस्त्री की मदद से सेट कर लेंगे। अभी दूसरी साइड पे ना मैंने ग्लू नहीं लगाई क्योंकि हमें नीचे वाली साइड से ना लेस को इस तरह से ऊपर टर्न करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से टर्न कर देंगे और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी जो है ना शेप हमारी बन जाएगी लेस की। और यहाँ पर हल्की सी मैं इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ ताकि ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आयरन कर दूंगी। आपको पता है ग्लू थोड़ी सी गीली होती है, इसको थोड़ा सा खुश्क होने में टाइम लगता है, साथ साथ इस्त्री करते जाएं तो ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाती है। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से फैब्रिक ग्लू को लगाना है और सेम इसी तरह से ये देखें कितने सिंपल और आसान तरीके से यहाँ पर आप ग्लू की मदद से अपने नेक में लेस बहुत ही अच्छे से लगा सकते हो। यहाँ पर हमने इस तरह से लेस का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था कट कर दिया है। अब सिंपल इसके ऊपर हमने सिलाई को चलाना है। यहाँ पर हम किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। पहले हम किनारे की सिलाई को चलाकर दोनों साइड से लेस को बहुत ही अच्छे से फिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये जो फैब्रिक ग्लू है ना ये बहुत ही कम प्राइस में मिलती है और इसकी फिक्सिंग इतनी अच्छी है, यकीन करें कि आप इसको ये काफ़ी देर चल जाती है, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद भी ऐसे फिक्स हो जाती है और जहाँ जहाँ पर आपने फैब्रिक ग्लू लगाई होगी ना वहाँ पर आपकी सिलाई में चुनट भी नहीं आते, ठीक है। ये भी मैं एक आपको इसका बहुत ही अच्छा सा पॉइंट बता रही हूँ कि अगर आप ग्लू लगा लेते हो तो आपके फैब्रिक में चुनट्स नहीं आते। अगर आपका फैब्रिक बारीक भी हो तो उसमें भी बहुत सफाई रहती है। अब यहाँ पर इसका जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था हमने कट कर लिया है। अब नेक को इस तरह से हमने पेपर में फिक्स कर देना है। यहाँ पर जो बिगनर्स मेरी बहनें हैं ना वो मेरे साथ इस तरह के मैं नेक डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं कि आप ही राउंड में हमसे पाइपिंग नहीं लगती, लेकिन मैं आप लोगों को लगा कर दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे से लग जाती है। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं पेपर वाला तरीका तो बहुत ही आसान है। पेपर को हमने राउंड में इस तरह से रखते हुए सिलाई चला दी है पूरे नेक में। अब हमने यहाँ पर अगर आपका ओरेब फैब्रिक अच्छे से नहीं है ना तो आप यहाँ पर सिलाई अच्छे से नहीं चला सकते हो, ठीक है। फिर आपकी जो राउंड में आप पाइपिंग लगाएंगे उसमें जोल आएगा। यहाँ पर तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लिया और बिल्कुल ओरेब हमने यहाँ पर पट्टी ली है जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। हैवी ओरेब में पट्टी लेनी है ताकि वो राउंड में जितने अच्छे से आप घुमाएं ना वो बहुत ही अच्छे से घूम जाए। अब पट्टी की एक साइड से पहले इस तरह से इसको फोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड से भी फोल्ड कर देंगे और फिर डबल फोल्ड में इस तरह से सेट कर देंगे।
अब यहाँ पर ये देखें, इसी तरह से टोटली पट्टी को ना हमने बहुत ही अच्छे से रेडी कर लेना है। बाकी की जो पट्टी है उसको भी मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया। पट्टी की जो ओपन वाली साइड होगी उसको नीचे की तरफ रखना है और इस तरह से पट्टी को, जिस तरह से हमारा राउंड नेक होता है ना, बिल्कुल इसी तरह से घुमा देना है। अब यहीं पर आप चेक कर लें, यहीं पर आपकी पट्टी ख़राब होती है। यहाँ पर किसी किस्म का आपको झोल चुनट या सलवट नज़र आ रहा है, नहीं ना आ रहा, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि सफाई से हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट आ जाता है, यहाँ पर आकर आपकी ख़राबी होती है। तो यहाँ पर आप जब पट्टी को खींचते हैं या नेक को हल्का फुल्का सा खींचते हैं तो आपकी ख़राबी शुरू हो जाती है, आपकी पट्टी में चुनट्स आ जाते हैं। यहाँ पर मैं पट्टी को लगाती हूँ, यकीन करें इतने सॉफ्ट हाथों से लगाती हूँ। अभी मैंने इसके ऊपर ना किसी किस्म का आयरन नहीं किया और पट्टी को मैं अभी धागे को कट करके आपको दिखाती हूँ। इसकी सफाई ज़रा आप चेक करें, बैक साइड से भी इसमें सफाई है, फ्रंट साइड भी आप ज़रा चेक कर ले। अब ये देखें, यहाँ पर आयरन करके इसकी नफासत आप चेक कर सकते हो, कितनी खूबसूरती से यहाँ पर राउंड नेक में हमारी पट्टी बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो यहाँ पर ना हमारे स्लीव्स की लंबाई तकरीबन 3.5 इंच कम थी, तो हमने 5 इंच की एक पट्टी ली है और इसकी एक साइड पे इस तरह से हमने जॉइंट लेस को लगा दिया है। पट्टी की सीधी साइड और जॉइंट लेस की सीधी साइड आपस में एक दूसरे को फेस कर रही हैं। अब यहाँ पर हमने इस तरह से पट्टी, ये जो जॉइंट लेस लगाई है ना, इसको हमने इस तरह से स्लीव्स के साथ अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर चेक करें, हम इसके ऊपर ना इस तरह से मीडियम साइज़ की लेस रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई चला देंगे। यहाँ पर लेस की दोनों साइड पे सिलाई चलाएंगे। अच्छा, ये आजकल ब्रांड्स इस तरह के सूट बना रहे हैं, यकीन करें इतनी हैवी प्राइसेस में दे रहे हैं ना कि आप भी हैरान हो जाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह के तरीके आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएं। आप सिंपल सा, आपको पता है 1000 में या 1500 में सूट आ जाता है प्लेन, तो आप बहुत ही अच्छे से 1000-1500 में अपना सूट जो है वो रेडी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर स्लीव्स के बॉटम पे इस तरह से सिंपल मैंने सिलाई चला दी, इसमें किसी किस्म का मैंने कोई पल्टा यूज़ नहीं किया। अब मेरे पास ना यहाँ पर वन साइड लेस नहीं थी, तो मैंने ना मीडियम साइज़ की लेस जॉइंट लेस को इस तरह से बॉटम के दोनों साइड पे लगा कर ना फिक्स कर दिया है। ये देखें बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ पर मुझे स्लीव्स थोड़े खाली खाली लग रहे थे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर क्यों ना प्लेट्स डाले जाएं। तो मैंने सेंटर में इस तरह से फोल्ड किया है इसको और इसके ऊपर ना तकरीबन हाफ इंच के मार्जिन से प्लेट्स डाली हैं। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो यकीन करें अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करने हैं। तकरीबन 50 कमेंट आएंगे तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट प्लेन ड्रेस आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। शर्ट यहाँ पर रेडी हो चुकी है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, स्टिचिंग की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पर साइड पे हमने इस तरह से पलटे के साथ इसको रेडी किया है और ये देखें पलटा मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी नफासत से यहाँ पर साइड चाक पे सिंपल पलटा लगाया है और दामन में इस तरह से मीडियम साइज़ की लेस हमने फिक्स कर दी है पलटे के साथ। और प्लेट्स के साथ इसकी जो लुक है ना वो बहुत ही कमाल की आई है। इसको टोटली हमने साइड चाक एंड दामन को हैंड स्टिच किया है। और शर्ट की फाइनल लुक, यहाँ पर ना मेरा टेबल थोड़ा छोटा था, मैंने ना 2 कलर की यहाँ पर लाइट एंड डार्क कलर का कॉम्बिनेशन किया है। इसमें शर्ट की जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की आई है। नेक की फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। बैक साइड पे देखें, मैंने इतना बड़ा भी नेक नहीं बनाया, लेकिन ये पहनने में बहुत ही आसान रहेगा। बैक साइड पे हमने जो लेस फिक्स की है मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है। स्लीव्स भी बहुत ही खूबसूरत रेडी हुए हैं। शर्ट की फाइनल लुक आपको दिखाने वाली हूँ। अब यहाँ पर ये कैपरी हमने जॉइंट लेस के साथ रेडी की है। उम्मीद है आपको शर्ट की फाइनल लुक पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब